Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. everyone. सर हाँ बोलो। सर एक बार वो ब्रोमीन का ये करके दिखाओ ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट वेट करना थोड़ा, इसको कर लेने दो सेटिंग। चलो, क्या बोला बच्चा? ब्रोमीन का इसी ब्रोमीन का। चलो ब्रोमीन का करते हैं। चलो बच्चा, ब्रोमीन का हम लोग देखते हैं ना। ब्रोमीन एटॉमिक नंबर क्या लिखा था मैंने? 35। एटॉमिक नंबर, अच्छा सॉरी, आयोडीन का लिखा था। देखो ब्रोमीन का कितना होगा? 35 ना? हाँ सर। है ना? चलो, अब हम ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, किस तरह से लिखना है? 1s2 करके या वो नोबेल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन वाले? बोलो बच्चे। हेलो, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बताना है? बोलो। नोबेल गैस वाले। नोबेल गैस वाले, ओके। ओ मैसेज लगता है डालना पड़ेगा, अभी तक बहुत कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं। देखो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू नोबेल गैस, तो ब्रोमीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। हीलियम का कितना होता है? 2 इसका 10, 18 प्लस 18 36। तो इसके और इसके बीच लाइक कर रहा है, क्या आ जाएगा? यार तो बच गया कितना? 17। 17 वाले में तो सबसे पहले क्या आएगा? ये 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा? 4s2। तो 4 माइनस 2। सर स्क्रीन ब्लर है। 2f होता है क्या? नहीं ना? तो 2f होता नहीं है, तो 2f होगा नहीं। उसके बाद n-1d, 3d 3D 10 कितना हो गया? 10 + 2 12। उसके बाद 4p, p में क्या आएगा आपका? कितने बचे? 10 + 2 12 हो गए, 5 हो गए सर। और बचे 5 यहाँ पे लिख दीजिए। समझ में आया? सर ये किसका होगा? ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है थोड़ी देर बाद। हाँ बोलो। हेलो, सर स्क्रीन ब्लर हो रही। अच्छा स्क्रीन, रुको दूसरा चेंज करने का। फाइव मिनट्स थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। अभी तब तक इस पे क्लास कर लेते हैं हम लोग, या उसको उसी से स्टार्ट कर लेते हैं? नहीं सर, क्लियर है, इससे ही स्क्रीन क्लियर है। हाँ क्या चीज बोले?
सर अभी क्लियर है। क्लियर है सर स्क्रीन। वो सर आपका हाथ या आप बीच में आ जाते हैं ना तो वो फोकस बराबर हाँ, नहीं होता। वो एक्चुअल में कभी कभी जैसे क्या होता है कि जैसे ये आया ऊपर नीचे हाँ होता है सर। तो ये मैनुअली के कारण हो रहा है। एक्चुअल में क्या है कि वो मोबाइल चार्ज नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कम से कम 25% हो जाएगा, 5 मिनट और लगेंगे तो ओके पूरा सर। क्लास चल जाएगा। तो 5 मिनट्स और इस पे क्लास ले करते हैं, देन आफ्टर हम लोग उस पे शिफ्ट हो जाएगा। और कोई डाउट है तो बोलो। और किसी को डाउट है तो बोलो। सर वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे पढ़ते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, को कैसे मतलब बोलते कैसे हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नहीं सर, जो आपने इक्वेशन कल दिया था ना उसका, हाँ, साय तो वाला। उसको कैसे स्पेल कर हाँ अच्छा स्पेल ये कैसे? इसको डेल बोलते हैं बच्चे, डेल एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी डेल साई स्क्वायर है ना, डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल प्लस स्क्वायर डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल सर वाई डेल स्क्वायर साई है। यही है ना, हाँ प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन x स्क्वायर। दैट इज है 8 है ना, हाँ सर, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन x स्क्वायर। x square e माइनस p v बी है ना, साई पोटेंशियल v है सर, साई सर आएगा ई सर, e माइनस वी माइनस के v बाद के बाद। साय। ई माइनस बी साई, इज इक्वल टू 0। इसी को हम लेप्लास बोल दिया था ना। हाँ सर, लेफ्ट क्लॉज। ठीक है, सर वो डेल कैंसिल क्यों नहीं हो सकते? वो डेल डेल नहीं कैंसिल। नहीं कैंसिल नहीं होगा बच्चे। क्या dx अपॉन dy, वही तो बताया था मैंने कल, dx अपॉन dy करते हैं, d या dy अपॉन dx, d से d कैंसिल होता है क्या? नहीं सर। नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार डिफरेंशिएट किए पार्शियली, ठीक है, कितना हाँ टाइम सर। उसको डिफरेंशिएट किए, 2 टाइम्स। हाँ समझ में सर आ वो गया? साई की वैल्यू अब कांस्टेंट क्यों नहीं रहती इसमें? साई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है ना इसमें? कैसे कांस्टेंट होंगे बच्चे, साई क्या है, साई हमने क्या बताया था, ये इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे होगा इस इन एटम में उसको बताएगा, ये बोला था ना। तो हाँ सर। इलेक्ट्रॉन क्या किसी एटम में फिक्स पोजीशन पे होती क्या? नहीं सर। नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करते रहता है ना, हाँ सर। है ना। तो अगर उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, मूव कर रहा है, तो क्या होगा, वो क्या उसका वैल्यू कांस्टेंट हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकता, इसलिए 3D में क्या होगा, एक्स वाई जेड के टर्म में वो वैल्यू होंगे, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, एक्स वाई जेड के टर्म में। हाँ बोलो, बोलो आ गया कि नहीं? और कोई, समझ गया सर। और कोई किसी को कोई डाउट है? श्रोडिंगर से पहले तक अगर कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि श्रोडिंगर अभी स्टार्ट करेंगे और आज कंप्लीट कर लेंगे बच्चे, फिर कल वाले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों को पीरियोडिक टेबल। सबसे मजेदार टॉपिक मतलब सब पार्ट है, सबसे बेस्ट चैप्टर, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के सभी क्वेश्चन क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। बहुत कम बच्चे जो है को एक बार मैसेज कर देना तो
चलो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। और किसी को कोई डाउट है तो बोल लो। सर सर आप एक बार श्रोडिंगर एक बार वापस से एक बार पढ़ाइए ना। हाँ, सोडिंगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब सोडिंगर में आपको कुछ नहीं करना है। देखो ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को याद कर लेना है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि देखो ऐसे पूछेगा नहीं इस इक्वेशन पे क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग को लेप्लास नहीं आता है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये जो ये है उल्टा ट्रायंगल की तरह, ये क्या है आपका लेप्लास है ना। तो लेप्लास हम लोग को आता ही नहीं है, ठीक है। हम लोग को लेप्लास नहीं आता है तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को लेप्लास कहाँ पे करना होता है, फर्स्ट ईयर में, बीटेक फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहाँ पे लेप्लास को सॉल्व करेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं, तो वो हम लोग बीटेक के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। सर लेकिन फिर इसका क्या काम है अभी, श्रोडिंगर में से कैसे क्वेश्चन आएंगे फिर? हाँ, श्रोडिंगर पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, अब हम लोग उस चीज के बारे में बात करेंगे। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग आप लोग मॉड्यूल निकाल लोगे, सभी बच्चे फटाफट मॉड्यूल ला लोगे। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट था, ये कौन सा इक्वेशन है? कौन सा ये? सर नहीं नहीं, अभी मैं आप एक इक्वेशन लिखो ना सर। हाँ बोलो। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा ई ई एक मिनट एक मिनट एक मिनट वेट करो बच्चे। डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस आर एच बाय एन वन स्क्वायर माइनस आर एच एच बाय एन वन स्क्वायर एन वन स्क्वायर माइनस अच्छा नहीं नहीं सर, एन वन, वो एन वन स्क्वायर आर एच के नीचे ही है। अच्छा। हाँ सर वही 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2। हाँ सर, अब नहीं अभी माइनस वो ये ब्रैकेट में डाल दो सर, ये वाला टर्म। देखो डेल्टा ई इक्वल टू माइनस आर एच अपॉन एन वन स्क्वायर। सही लिखा मैंने? हाँ सर, अब इसको ब्रैकेट में डाल दो। अच्छा नहीं सर, पूरे टर्म को ब्रैकेट में डाल दो। हाँ अब माइनस इधर बाहर में। हाँ अभी सर दूसरे ब्रैकेट में माइनस आर एच बाय एन टू स्क्वायर। सर इतना ही है। अच्छा, देखो यहाँ पे आर एच को बाहर ले लो, माइनस आर एच या आर एच को बाहर ले लो, क्या होगा 1/n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर हो जाएगा ना। सर तो ये आर एच क्या है फिर इधर? आर एच नहीं होगा, वहां पे जेड होगा, आर में ही जेड उसमें इंक्लूड कर लिया होगा। नहीं सर, टेक्स्ट सर बुक में एच एच ही प्लैंक्स लिखा है। कांस्टेंट है क्या? क्या चीज आप सेंड करो तो। हाँ सर एक मिनट। सर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है क्या? एच वाई प्लैंक्स कांस्टेंट, आर और रदरबर्ग सर कांस्टेंट। वेट करना 1 मिनट के लिए।
बच्चे वही है, ये आर एच रदरबर्ग कांस्टेंट, यहाँ पे एच ऐसे लिखा हुआ है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं है, ये आर एच रदरबर्ग कांस्टेंट केवल लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये स्मॉल एच रहता है बगल में साइड में मल्टीप्लाई में, तो जाकर के इसको हम क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये आर है रदरबर्ग कांस्टेंट, डेल्टा इक्वल टू हमने आपको लिखाया था, देख लेना, डेल इक्वल टू क्या था, आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और आर के टर्म में मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि आर जो है डिपेंड, हमने क्या बोला था नहीं करेगा, लेकिन आर हम कहीं कहीं पे देख रहे हैं कि उसमें जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया गया है उस आर में, इसलिए हम लोग को आर क्या होगा, वेरिएबल उसमें लिखा हुआ है। अगर आर जेड स्क्वायर लिखे तो जाकर के आर का वैल्यू कांस्टेंट, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा भी डाउट है, इसलिए हमने आपको बताया नहीं है वो। ठीक है, हमने एक दो बुक और कोशिश किया है देखने का, ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वो वेरिएबल है या, ठीक है, मतलब वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा कि नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये क्या होगा, वो रदरबर्ग कांस्टेंट, ये आर एच है। ठीक है, चलो हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कर रहे थे, आज इसको अब कंप्लीट करते हैं। सब लोग मॉड्यूल निकाल लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें जो आता है क्वेश्चन उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है बच्चे, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है आपका, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व, तो क्या होता है कि हमें एक इक्वेशन मिलती है। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव की इक्वेशन डेल स्क्वायर पार्शियली डेरिवेटिव है ना, बोलो हेलो, आवाज आ रही है हाँ बच्चे? सर, हाँ सर। ओके ओके सर, एक तो बार वापस से। फिर से तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपका क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है इन द टर्म ऑफ क्या है, एक्स वाई जेड, यानी साई जो है, साई को हम पार्शियली डेरिवेशन किए इन द टर्म ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो वो जो इक्वेशन आया उसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, साई का वैल्यू आएगा, है ना, साई का वैल्यू आएगा किसमें, आर थीटा फाई में। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को थीटा आर फाई में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन होगा 3D में, ठीक है, मान ले ये इलेक्ट्रॉन है 3D में। ठीक है, तो ये थीटा एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ फाई, और जेड एक्सिस के साथ, सॉरी ऐसे कर लो, ये वैल्यू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कर दो ऐसे, यहां से यहाँ आर थीटा और इसको फाई। ठीक है, क्योंकि 3D में दिखाने के लिए कम से कम 2 एंगल को दिखाना पड़ेगा, या एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। तो ये एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से डिस्टेंस ले लिया, आर डिस्टेंस पे वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, थीटा एंड फाई के टर्म में, ठीक है, एंगल के टर्म में उसको हम बताया। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो इक्वेशन आता है, ठीक है, 2 टर्म में आता है, आर डॉट थीटा स्मॉल थीटा में देखोगे ऐसे करके 2 बिंदा लगाया है ना, उसमें मॉड्यूल में देखना, आपके मॉड्यूल में जहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है सॉल्व किया होगा, और फाई चेक करो तो इसी तरह से है ना। हाँ सर, है या सर नहीं? एम लिखा है। हाँ सर। हाँ वो बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा होगा आपका क्या कहते हैं, एन N। और एल, हाँ है ना, सर। वही है ना, हाँ और सर। एक में लिखा होगा एल और एम, दूसरे हाँ। में लास्ट में लिखा होगा इसमें M। केवल एम। हाँ
हाँ उसको उसको भी बता रहा हूँ, वही तो मैं समझ, मैंने जब क्या कहते हैं आप लोगों को क्या सबसे पहले पढ़ा लिए, क्वांटम नंबर पढ़ा दिए, पढ़ाए ना, NLM बताया है कि नहीं? हाँ सर। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते तो है नहीं, इसलिए हम लोग, मैं क्या करता हूँ उसी को पहले समझा देता हूँ, उसके बाद जाकर के इस इक्वेशन के बारे में समझाता हूँ, जिससे क्या होता है ये इक्वेशन प्रॉपर समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो वहां पे दो बिंदा दिया होगा या थीटा जैसे लिखना है लिख लो, कहीं तो मैक्सिमम बुक में इस तरह से दो बिंदा दिया है। तो ये जो आर जो है आपका, जो आर जो है ये किस पे डिपेंड करता है बच्चे? उसमें देखो N और L लिखा हुआ है ना, तो हाँ सर, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसको और इसको जो हम देखते हैं ये न्यूक्लियस। किस पे डिपेंड कर, इससे जो हम सॉल्व करके निकालते हैं वो क्या आता है, N और L, उसको हम क्या बोल दिए, वो क्या आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। इससे जो हमें आता है वो क्या आता है, L और M, और इससे क्या आता है M। तो हम इस दोनों को, दोनों तो ये क्या है, एंगल ही है ना, बोथ आर एंगल। हाँ सर। हाँ सर। दोनों एंगल को हम एक साथ मिलाकर के लिख दें, कोई एक टर्म दे दे A, ठीक है, ए क्या लिख दें यहाँ पे, फाइव लिख दें। आपके मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है, फाइव या क्या लिखा हुआ है, एक के साथ ऐसा कुछ है क्या, उसको माना है इस दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद? सर वो कौन सा सिंबल है, वो ऐसे सर्कल के अंदर दो डॉट? कौन सा, ये थीटा हाँ कर दो, हाँ, देखो इसको थीटा है क्यों सर? देखो, हाँ थीटा कर दो, इसको ए हम मान दिए, ठीक है। तो इस दोनों को अगर ए कर दे तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल और एम से होगा, क्योंकि ये दोनों एल और एम को बता रहा है और ये किसको बता रहा है, एन और एल को, ठीक है। तो यहीं से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये जो तीन अलग अलग टर्म आया, कौन कौन, एन एल एम आया, इसी को एन को हम क्या बोले थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल को क्या बोले थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एम को क्या बोले थे, मैग्नेटिक क्वांटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये तीनों ही रिप्रेजेंट करता है वो जो जितने भी हमने एस ऑर्बिटल बनाए, वो स्फेरिकल क्यों बनाए, डम्बेल बना देते हैं और क्यूब बना देते, कोई और भी बना सकते थे ना, लेकिन स्फेरिकल ही क्यों बना? तो कोई बच्चा बोल सकता है कि सर एटम क्या है, स्फेरिकल है, इसलिए एस सबसेल क्या बना है, स्फेरिकल, चलो मान लिए। लेकिन पी क्या बनाए थे, डम्बेल बनाए थे ना बच्चे, हाँ सर। हाँ सर। डम्बेल बनाए थे, तो पी डम्बेल क्यों होगा, वो तो और भी शेप हो सकता था। वो कहाँ से आया बच्चे, इसी इक्वेशन को सॉल्व करने से, ठीक है। जब 2p का इक्वेशन लाते हैं, 2p का जो इक्वेशन आता है उससे जो शेप बनाते हैं, उसका जो 3D शेप बनेगा, उसी इक्वेशन से हमें क्या आया, डम्बेल शेप, ठीक है। px py pz, px वाला का क्या था, x एक्सिस की ओर आ रहा था, py का y एक्सिस की ओर, और pz का z एक्सिस की ओर, ठीक है। तो वो कहाँ से आया, इस इक्वेशन से। तो अब हम इक्वेशन को उतना याद तो करेंगे नहीं, तो इसमें कुछ टर्म है उसको याद रखना, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन होंगे सब बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज आप लोग लिख लो, उसके बाद टर्म को मैं लिखा दे रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर नहीं समझा आपने जो भी अभी समझा है। नहीं समझा, फिर से समझाता हूँ बच्चे, इसको लिख लो पहले। सर हाँ बोलो। सर आपने जो ये बनाया ना, एक बार फिर से बनाओगे क्या पहले कौन से? सा, ये सब ये नहीं सर, वो स्टार्टिंग वाला लिखा है वो। ये देखो साई आर कोमा थीटा कोमा फाई, ठीक है। आर क्या होगा, डिस्टेंस, थीटा और फाई क्या होगा, एंगल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, एक डिस्टेंस के टर्म में आएगा, एक थीटा के टर्म में आएगा, एक फाई के टर्म में आएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड को हमने क्या किया, एक वेरिएबल थीटा आर फाई के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, यस, ठीक है। तो जब हम सॉल्व किए इसको इससे क्या आ गया हमको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इससे एल और एम आएगा, इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको इस वाले में पुट किया तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बट हम लोग को केवल जानना है,
क्या बोला मैंने, जानना है। लेकिन हम लोग क्या इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग को लैप्लास इक्वेशन नहीं आता, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी लैप्लास हम लोग हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए हम लोग को केवल जानना है कि फाई से क्या आता है एम, थीटा से क्या आएगा एल और एम, आर से क्या आएगा एन और एल। समझ गए, बोलो बोलो। सर वो बड़ा वाला आर क्या है? आर आर मतलब आर क्या हो गया, डिस्टेंस। पर वो दोनों आर का मतलब अलग अलग नहीं, दोनों आर का मतलब नहीं एक नहीं ही है। नहीं, अब देखो हम फंक्शन लिख देते हैं कि नहीं, आप लोग शायद फंक्शन पढ़े हो, थोड़ा बहुत कुछ बात मालूम है। हाँ सर, एफ ऑफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स लिख देते हैं, हाँ सर। लिखते हैं। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस सॉरी 2x प्लस 3, इसी को क्या बोल दिए एफ एक्स बोल दिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसको भी एफ एक्स बोलते हैं कि नहीं। एफ एक्स मतलब क्या हाँ हो गया, सर। फंक्शन ऑफ एक्स। आर आर का मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन ऑफ आर। थीटा थीटा क्या मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑफ थीटा। नहीं समझे, समझे सर फिर वो एन और एल रेंज है क्या उसके? एन और एल जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एन और एल को रिप्रेजेंट करेगा, ओके सर। ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। चलो सर वो फाइव के अंदर जीरो है क्या? नहीं नहीं, फाइव के अंदर? फाइव के अंदर फाइव ही होगा ना, फाइव कर दिए, फंक्शन ऑफ फाइव, फाइव एन एंगल। ठीक है, लिख लिए इसको। तो ये डिस्टेंस sir. पे डिपेंड करेगा, है ना। आर क्या है डिस्टेंस, थीटा क्या है एंगल, फाइव क्या है एंगल। तो ये फंक्शन ऑफ ये जो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और डिस्टेंस ये जो क्वांटम नंबर कौन से क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, ये डिस्टेंस हमारा एन और एल वाले क्वांटम नंबर पे। एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है बच्चे एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरा थीटा जो है, थीटा भी क्या होगा फंक्शन ऑफ थीटा मतलब एंगल। ये किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटम नंबर एल एंड एम। क्वांटम नंबर एल एंड एम। एल इज एजिमुथल, एम इज मैग्नेटिक, और फाइव डिपेंड करेगा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक पर। एम। है ना। बस केवल इतना सा ध्यान रखें। क्या चीज हमने पहला बोला, इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। देखो वो सब पूछता नहीं है, ये भी नहीं पूछता है, लेकिन कभी पूछ दे। अभी तो पूछने वाला पे अभी आएंगे नहीं, वो फिर पूछने वाला जब आएंगे वो लास्ट में आएगा, एक एक करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर कभी पूछ दे कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो उस समय तो हमको भूल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए जो भी छोटी छोटी चीजें सबको देखते रहना है ना। जो पूछेगा भी वो आप लोग उसमें 4-5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, हाँ सर। कोई दिक्कत है यहाँ पे। नो सर। चलो तो आप लोग लिख लोगे आर आर, आर आर जो लिखा हुआ है सर पॉइंट देखिए क्या? सर वो नहीं, मल्टीप्लाई ऐसे हो रहा है ना। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई नहीं है, फंक्शन। दिस डिपेंड ऑन दिस नॉट मल्टीप्लाई। हम इसको अगर लिखते हैं 2 sin थीटा into 1 plus cos alpha, this is a function of r, theta and phi. Yes or no, this is r, this is theta और this is phi। समझ गए। हाँ सर। तो ये थीटा पे भी, फाई पे भी और अल्फा पे भी डिपेंड करेगा। तो ये एंगल जो ले रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई के टर्म में भी रहेगा और जिस तरह से भी हो जाए, ठीक है। और इस इक्वेशन का कोई जरूरत अभी हम लोग को है नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन, लेप्लास इंटीग्रेशन, पार्शियल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन हम लोग को नहीं मालूम है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा लिख लें, ये थीटा और वो लिखाने की जरूरत है नहीं, मेन है आता है जो अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वो पूछेगा ग्राफ बताओ आर आर वर्सेस आर। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, यही है ना। तो आर आर को हम लोग इसको और साई आर भी लिखते हैं, इसको लिख लेना आर आर और साई आर। इसका नाम क्या है बच्चे? रेडियल फंक्शन। इसका नाम क्या है? रेडियल रेडियल फंक्शन। फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आर आर के बाद आर स्क्वायर यानी साई स्क्वायर, साई स्क्वायर लिख लो, साई स्क्वायर, या इसको हम लोग आर स्क्वायर भी बोले, ठीक है। साई स्क्वायर या आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी। सर वो ग्राफ बनाना है क्या? अब बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, एक एक करके आपके मॉड्यूल में ये सब दिया होगा, देख लेना। हाँ सर, मॉडल में देखे है ना, लिख लो। सर मतलब साई और आर अगर मतलब दोनों की जगह मतलब कभी आर की जगह साई भी लिख सकते हैं ना? हाँ, साई आर, साई थीटा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीवी, एंड देखना तो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डीवी या डी आर, इसको डी आर कर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इसको हम साई स्क्वायर डीवी और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, या 4 आर स्क्वायर। सर तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं? कोई भी चारों, ठीक है। हाँ, सब देखो चारों में किसी से कोई जगह, भी एक लिख सकते हैं ना? हाँ कोई भी लिख लिया, इसको लिख लो। इसको क्या बोलते हैं? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, देख लेना तो। डेंसिटी डेंसिटी है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसको बोलते हैं, साई स्क्वायर को देख लो तो। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फंक्शन है ना, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। हाँ। रेडियल प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन, सर ये पेज? सर ये वाला पेज नंबर कहाँ पे है जहाँ पे लिख कर है? 148। कितने पेज नंबर है बच्चे? 148। कौन सा पैराग्राफ है, किधर है, लेफ्ट या राइट? हाँ सर, लेफ्ट में है, रेडियल left में। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के एकदम लास्ट पॉइंट। ओके ओके, लिख लो सब लोग। लिख लिए? हाँ। अब देखो, ग्राफ देगा, बोलेगा रेडियल फंक्शन वर्सेस आर बताओ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर बोलेगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस आर बोलेगा, कोई भी बोलेगा, इस तीनों में से कोई भी बोल सकता है, ठीक है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे
वो चीज देखोगे नेक्स्ट आपके उसमें नेक्स्ट पेज पे शायद होगा, देखना एक दो कुछ ग्राफ होंगे, है ना? है सर। है ना? देखो सब लोग क्या करते हैं कि इसको याद कर लेना, हम नहीं कहते हैं याद करने के लिए, हम कहते हैं कि थोड़ा सा समझ ले अपने आप, कोई भी बोलेगा तो आप ड्रॉ करेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे हम देखे हैं, जैसे हम भी पढ़े थे उस समय क्या हुआ कि हमें बताया गया कि ऐसे करके ड्रॉ कर लो, ठीक है? तब मैं पढ़ाने लगा तो आफ्टर 4 ईयर के बाद, मतलब 2 साल पहले ऐसे ही बैठे हुए थे, उसी समय देखा, उसके बाद फिर सीख गया, ठीक है? तो उसमें एक जुगाड़ लगा दिया। क्या जुगाड़ लगाया अब आप लोग सीखोगे इसमें। इसमें क्या देखो, जैसे हमको बोला है एक चीज पहले, रेडियल नोड, रेडियल नोड लिखोगे, रेडियल नोड, रेडियल नोड क्या होता है? n-l-1, ठीक है? n-l-1। सर ये नेक्स्ट टॉपिक है क्या? नहीं 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 नहीं, इसी का है, लिख लो ना, पूछ सकता है। रेडियल नोड क्या होगा? नोड तो आपको बताए थे ना हाँ सर। क्या होता है? जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होता है ना? तो रेडियल नोड n-l-1, एंगुलर नोड L। अब रेडियल नोड, एंगुलर नोड आप देखोगे एनसीईआरटी या किसी बुक में s ऑर्बिटल बना हुआ है। s ऑर्बिटल कैसा बताया था? स्फेरिकल ना बच्चे? हाँ सर। हाँ हाँ। देखोगे ये क्या होगा? डार्क डार्क होगा, फिर बीच में खाली होंगे, फिर क्या होगा? डार्क डार्क होगा। 2s का, s वाले में एक ही डार्क वाला होगा, 2s वाले में 2 होंगे, 3s वाले में एक और होंगे, ठीक है? मेरा बात समझे? हाँ सर। ये आप हाँ, सर। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी बुक में 3D प्रिंटिंग दिया होगा या आपके मॉड्यूल में मैंने ध्यान नहीं दिया है, एनसीईआरटी में शायद होगा, सर? देखना। हाँ बोलो। एक बार और पेज नंबर मॉड्यूल में बताइए तो। है। मॉड्यूल में है, कोई पेज बात नहीं। नंबर क्या है मॉड्यूल 1 का? कितना पेज नंबर क्या है बच्चे, कोई बता दो? 147। 29 पे है सर। 147 कितना बोले? 147 ना कि 48? हाँ सर, 47 48 दोनों में वही टॉपिक है। हाँ नहीं 47 सर, हमारे 48। बुक में 28 पेज नंबर पे है। सर 29 पे है। ये सुनो सुनो सुनो, एक जेई के बच्चे होंगे, एक नीट के होंगे, ठीक है? हाँ तो अच्छा। एक का 29 और 28 हो गए। आप पेज नंबर से मतलब नहीं है। मैं तो सर आपने नीट जो में पहले वो 29 पे है। लिखवाया था ना कि डिपेंडेंट रहता है, वो भी नहीं है। कौन सा? नीट में जो आपने देखो लिखवाया था ना कि मतलब साई पे डिपेंडेंट रहता है, इससे पहले साइन साई पे डिपेंडेंट। आर थीटा, और वो वाला वो उस पे डिपेंडेंट रहता है, आर आर पे। हाँ हाँ वो सर नीट वो वाले में साय जो तो हमारे बुक लेके में ही नहीं है। है। हाँ। कोई बात नहीं बच्चे, मैंने लिखा दिया ना, लिख लो उसे, हाँ। ठीक है? कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। नीट वाले में थोड़ा सिलेबस कम है, मतलब चीजें, कुछ चीजें क्या है उसमें नीट वाले में रखने वाला ज्यादा है, जेई वाले में थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन सब में ग्राफ है। ये जो हम क्वेश्चन समझा रहे हैं वो सब में होंगे, तो आप पहले क्या समझो। तो इस तरह का आप ग्राफ देखोगे, आपके डायग्राम होंगे तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं अभी तो क्लास के बाद आफ्टर 8 या 9 o'clock दिन रात में सेंड कर देंगे इस तरह के फोटो, ठीक है? तो इसमें देखो क्या है, डार्क, उसके बाद क्या हुआ एक्चुअल में, यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें? 0, ठीक है? जहां पे डार्क नहीं है वहां पे क्या है? 0। तो जैसे 2s है, 2s में रेडियल नोड निकाल कर दे, बताओ तो कितना आ रहा है? रेडियल नोड निकालो तो कितना आ रहा है 2s में? देखो सब लोग देखोगे बच्चे, रेडियल नोड फॉर 2s
रेडियल नोड 2s क्या आएगा? n इक्वल टू क्या है बच्चे? 2 n माइनस l माइनस 1, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू माइनस 0 0 माइनस 1 कितना आ गया? 1 1. बनाया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब बताओ स्फेरिकल, ये स्फेरिकल है, हाइपोथेटिकल मानो, सेंटर क्या होगा? यहाँ होगा। हाँ जैसे ये स्फेरिकल है, सेंटर क्या होगा? यहाँ होगा। हाँ। रेडियस, इसमें अगर हम रेडियस ड्रॉ करें तो ये रेडियस इधर इस तरह से किसी भी साइड होंगे, किसी भी साइड ड्रॉ कर दो, रेडियस होगा सेंटर से लास्ट वाले की डिस्टेंस। हाँ। हम इधर यानी रेडियस की ओर जाएं, हम रेडियस की ओर जाएं तो जो नोड मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियल नोड। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? हमको नहीं समझ में। तो आप बताए अभी मतलब नोड पे पहुंचे, नोड बनेगा तो मतलब नोड बनेगा कहाँ पे? नोड जो बनेगा वो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे 2s 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे ना, हाँ। वो 2s इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग कहाँ पे होंगे? वो जो प्रोबेबिलिटी है कि, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, तो 2s इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ भी मूव करेगा, 1s वाले में कुछ यहाँ पे 2s वाले में यहाँ मूव करेगा, है ना? 2s वाले में यहाँ मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? मूव एक भी इलेक्ट्रॉन कभी भी देखोगे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 2s वाले में यहाँ भी हो सकता है, कभी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे, यानी वो मूव करते रहेगा इसी पॉइंट में। जैसे मतलब डार्क में मूव करेगा कि इलेक्ट्रॉन? जैसे जैसे आप देखेंगे गाय को अगर हम बांध करके रखते हैं किसी कुटरी में तो वो मूव करता है चारों साइड, तो उसका पैर का निशान बन गया ना? हाँ जैसा ना, तो वो कहाँ तक मूव कर सकता है उसी के इर्द गिर्द निशान बन जाएगा ना। यानी इलेक्ट्रॉन जहां जहां मूव करेगा वहीं पे क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है। साई क्या बता रहा है? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, कि कहाँ हो सकता है ज्यादा। ठीक है, तो रेडियस की ओर मूव करोगे तो जो नोड मिलेगा, मतलब जहां पे फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होंगे, वो उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियल नोड। एंगल की ओर मूव करोगे, एंगल की ओर, जैसे इस एंगल पे मूव करें, कोई नोड मिल रहा है क्या? नहीं, तो इसको हम क्या बोले? एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड क्या होगा इसमें? L इक्वल टू 0। कोई भी प्लेन पास करो, कोई पास हो रहा है क्या? नहीं ना, तो एंगुलर नोड क्या हुआ? 0। L वाले सॉरी L इक्वल टू 1, यानी p ऑर्बिटल, p में कितना बताए थे? 1 एंगुलर नोड बताए थे। हाँ. हाँ सर। तो अब एक चीज ध्यान में आ गया, लेकिन ये चीज जानने का था एंगुलर नोड क्या था। आपको मतलब है एंगुलर नोड मतलब n माइनस l माइनस 1, ये याद रहेगा या नहीं? रेडियल नोड मतलब n माइनस l माइनस 1, एंगुलर नोड मतलब l। बोलो ये याद रहेगा या नहीं? ये याद हाँ, होगा? चलो, अगर ये सर याद डार्क हो, वाले में, बोलो। सर डार्क वाले में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा क्या? हाँ हाँ, डार्क वाला ही पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा एक चीज कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछता है डायग्राम ड्रॉ करो साई वर्सेस आर। ठीक है, यस, यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं ना, साई मतलब आर, बोले थे ना? हाँ। अब फॉर कौन सा 1s के लिए हम 1s के लिए साई वर्सेस आर ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। सब लोग यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो याद करते रह जाओगे फिर भूल जाओगे। 1s का कैसे ड्रॉ करते हैं? हम सबसे पहले क्या करते हैं? रेडियल नोड निकालते हैं। तो 1s का रेडियल नोड कितना आएगा बच्चे? 0। जीरो। 0. एक चीज ध्यान रखना, देखो s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है या नहीं? रह सकता है, लेकिन p न्यूक्लियस के पास 0, d 0 है या नहीं? हाँ। तो इस चीज को ध्यान रखना किया कि s में केवल ग्राफ जो है ऊपर से आएगा, बाकी सब में ओरिजिन से स्टार्ट होगा।
क्या बोला मैंने? इन एस ऑर्बिटल ग्राफ स्टार्टेड फ्रॉम इंफिनिटिव, इन अदर ऑर्बिटल मतलब अदर सबसेल पीडीएफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। समझ गए? हाँ तो इसमें रेडियल नोड 0, और दूसरी बात क्या ध्यान रखना, जितने बार कट करेगा उतना रेडियल नोड। तो बताओ 1s कट करेगा क्या एक्सिस को? नहीं No. सर। नहीं सर नहीं। तो अब इसको ड्रॉ कर सकते हो। हाँ। नहीं अब 2s, पहले 2s देखते हैं। 2s में रेडियल नोड कितना आया बच्चे? 1 1 आया। कितने बार कट One. करेगा? 1 बार। वन One टाइम। तो हमने क्या किया, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा? इंफिनिटी इंफिनिटिव। कितने टाइम्स? 1 वन टाइम। तो एक One बार time. यहाँ से यहाँ ले गए और फिर इसको टेंस टू इंफिनिटिव, जैसे यहाँ टेंस टू इंफिनिटिव लेकर चले गए ना, तो इसी प्रकार इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लेकर के फिर ऐसे मूव कर देंगे। समझ में आया? ये किसका नहीं ग्राफ होगा? समझा, नहीं नहीं समझा? समझा। नहीं समझा। फिर से रेडियल नोड निकालने के लिए आ गया। हाँ सर। रेडियल नोड सबको निकालने के लिए आ गया। क्या होता है? n - l - 1। n का वैल्यू दिख रहा है, l का वैल्यू दिख रहा है, 1 मालूम है। ठीक है। अगर रेडियल नोड 0 आए तो एक्सिस को नहीं कट करेगा, 1 आए तो 1 टाइम्स, 2 आए तो 2 टाइम्स, 3 आए तो 3 टाइम्स। जितना रेडियल नोड उतना बार क्या करेगा, एक्सिस को कट करेगा। समझ में आया? हाँ इसका रेडियल नोड क्या है? 0। कोई बार एक बार भी कट नहीं किया। इसका कितना है? 1 1। समझ में आया? हाँ आया या नहीं? अब लेकिन हमको पूछेगा एग्जाम में, या तो ग्राफ पूछेगा, बताओ 1s का ग्राफ कौन सा है। हम देख कर बता सकते हैं, रेडियल नोड निकाल लेंगे। इन्फिनिटिव से स्टार्ट होना चाहिए, कितने बार कट किया वही क्या हो जाएगा उसका रेडियल नोड। तो 1s में क्या आया? 0। तो एक बार भी कट नहीं करना चाहिए। 2s में कितना? 1। तो एक बार कट करना चाहिए। 3s में क्या आएगा रेडियल नोड? 2 ना? हाँ चलो तो कितने बार कट करेगा? 2 बार। 2 बार। 2 बार। देखो 1 2, बोलो 3 समझ में आया? हाँ हाँ। हाँ सर। हाँ सर। आया या ये नहीं? 3s के लिए क्या? ये 3s के लिए। समझ में आया या नहीं? आया आया। चलो हाँ। आया तो एक ड्रॉ करके बताओ बच्चे। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। रेडियल नोड मतलब रेडियस से जहाँ हम जा रहे हैं वहां पे नोड मिलना है ना? रेडियस की और अगर हम मूव करेंगे तो नोड मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियल। ठीक है सर। एंगल में मूव करेंगे किसी एंगल पे, फिक्स रेडियस पे, तो उसको हम एंगुलर नोड। बट ये अगर सब सेंटर से जाएंगे और जहाँ पे वो मिलेगा उसी को रेडियल नोड बोलेंगे ना। सेंटर पे से हम रेडियस की, और रेडियस क्या होगा? इधर ही होगा ना रेडियस। हाँ तो इधर जो नोड मिला उसको रेडियल नोड बोले। अगर एंगल पे मूव करे तो उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर नोड। और एंगुलर नोड तो हम लोग पढ़ चुके, S का 0, P का 1, B का 2 पढ़े थे कि नहीं? हाँ हाँ सर। है ना? हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन 4s का बताओ। 4s का सब लोग ड्रॉ करोगे अपने अपने कॉपी में। 4s का सब लोग ड्रॉ करना। हो गया सर। हाँ हो सर गया? हाँ हाँ सर। देखो तो इसी तरह बनाया ना आपने, हाँ। हाँ। हाँ है ना? हाँ सभी बच्चे ना? हाँ सर। किसी को अगर दिक्कत है तो बोलो इसमें। हाँ बोलो। अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, सर ये वाले से नेक्स्ट वाला का ये जो है डिप क्या होगा? थोड़ा कम होता चला जाएगा, बड़ा फिर छोटा, फिर अगर आया तो और छोटा। ठीक है? सर ऐसा सर, क्यों सर। होगा? सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो जो डिस्टेंस बढ़ेगा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? कम होता चला जाता है। हाँ बोलो सर बच्चे। फिर एक पॉइंट के बाद वो 0 ही आ जाएगा ना? नहीं 0 नहीं आएगा, वो तो ना फिर
रेडियली नोड नहीं आएगा, उतना एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अपना देखो कितना 7x तक ही ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं ना अभी तक, 7 हाँ। पीरियड ही है ना, हाँ ठीक है। तो 0 नहीं आएगा, टेंस टू 0 आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। सर हाँ बोलो। सर सिर्फ एस के लिए क्यों था नहीं इन्फिनिटी से अभी शुरू होता है? आप एक एक करके ना, एक ही बार सब चीज नहीं पढ़ पाएंगे नहीं ना, नहीं तो सर, हमारे। हाँ बोलो। ये सर एस के लिए सिर्फ आया, सिर्फ ऐसे क्यों इन्फिनिटी से आता है, बाकी क्यों नहीं आता? बाकी बाकी का यही बताया ना। एस वाले में देखो, ये इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग क्या न्यूक्लियस के पास भी है ना, कहीं पे हाँ 0 है क्या, सेंटर पे 0 है क्या, लेकिन पी का जब हम ड्रॉप किए थे 0 है ना, हाँ इस डी का भी ड्रॉ किए थे, यहाँ पे 0 था ना, हाँ इसलिए। ओ सर मतलब पी और डी में सेंटर में नहीं है, नोड है सेंटर में, और एस में सेंटर में भी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ना। हाँ देखो, इसका क्या है, सेंटर में क्या है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा, जो जो डिस्टेंस बढ़ेगा, जो डिस्टेंस बढ़ा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कम। फिर क्या हो गया आगे, इधर क्या होगा, देखोगे आप जब ड्रॉ में देखोगे इधर बहुत कम हो जाते, तो इसलिए टेंस टू 0 कर दिए। समझ गए। अब हम लोग पी का देखते हैं, ठीक है बच्चे। किसका? पी का। तो सबसे पहले कौन सा ड्रॉ करें, ये ड्रॉ कर लिए थे ना आप लोग, मिटा रहा हूं हाँ। सब। चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं 2p। किसको ड्रॉ करते हैं बच्चे? 2p। 2p का रेडियल नोड कितना आएगा? 1 बोलो बच्चे। 0 2 ऐसे नहीं 2 1 2 आएगा। बोलना है, पुट करके देख लो। n का वैल्यू क्या है यहाँ पे? हाँ सर 0 ही आएगा, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1 ना, हाँ 1 माइनस 1 माइनस 1 कितना आया? 0 ना। अच्छा हाँ 0। ऐसा गलती मत करना, क्योंकि अभी एक बच्चे ने 1 बोला, एक बच्चे ने 2 बोला, वो गलत हो जाएगा ना, जानते हुए भी गलत हो जाएगा। मतलब कितना नंबर लॉस होता है मालूम है ना? 4 + 1 5 मार्क्स, ठीक है। तो देखो रेडियल नोट स्टार्ट कहाँ से होगा? ओरिजिन ओरिजिन से 0 से। तो ऊपर की ओर जाएगा, कट करेगा, फिर क्या? नहीं करेगा। तो इस वाले में नहीं कट करेगा। थोड़ी करेगा। समझ गए? हाँ हाँ ये किसका होगा? 2p का 2p। 2p का। साई वर्सेस आर। आर वैसे पी का क्यों नहीं निकालते? हाँ बोलो बोलो। सर पी क्यों नहीं ले सकते 1p? 1p आपको उस दिन हम बताया था ना, 1p एग्जिस्ट नहीं 1p करता मतलब सर। 1p हाँ सर एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट, नहीं n एग्जिस्ट इक्वल टू 1, तो l का वैल्यू क्या होगा? 0 ना, तो 0 कभी n इक्वल टू 1 l इक्वल टू 1 नहीं होता है ना, नहीं। इसलिए ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग 3p का निकाल कर देखो बच्चे। सर ये ओरिजिन से क्यों जा रहा? मैं अभी तुरंत बताया ना। आप कहाँ थे? देखो इसके सेंटर पे क्या है, प्रोबेबिलिटी 0 है ना, सर 1 कट करेगा ये। है ये ना? 1 कट होगा। 1 कट होगा इस तरह से। हाँ समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ साई वर्सेस आर, ठीक अरे है ना? ऐसा वेव करके क्यों जा रहा? हाँ क्योंकि देखो, आप देखो यहाँ पे क्या है, कम, फिर क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, देख लो ना। फिर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएंगे, यानी इन्फिनिटी की ओर क्या आ जाएगा? 0। समझ गए? क्योंकि ये 3D में आएगा ना। समझ में आ गया बच्चे? हाँ सर। चलो अब हम लोग 3D का ड्रॉ करते हैं, 3D का। रेडियल नोट कितना है 3D का बच्चे? 0। 0 इसका भी क्या होगा, इसी तरह के होंगे डायग्राम। 0 यस सर ना। कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से, कट एक भी पार नहीं। सर समझ में डी आया? का L1 रहेगा क्या? डी का L2 होगा ना,
तुम लोग हाँ सब हाँ भूल हाँ भाल के समझ बराबर गया कर सर, देते हो। समझ गया। S का L 0, T का 1 2 1, 3 हाँ T सर। का 2, F का 3। सब भूलो मत, रिवीजन करो बच्चे डेली, ठीक है। अब चलो आप लोग ड्रॉ करोगे क्या कहते हैं 5D का 5D। सर सेम ही बनेंगे ना? क्या? बनेगा सर 4 5D। कट होंगे। 5 हमने बोला, कितने बार कट करेगा? 2 times. 2 times। बार। समझ में आ गया? बोलो बच्चे, हाँ हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना? अब बिठाओ इसको। हाँ सर। अब हम लोग तो साई वाला समझ में आ गया, साई वर्सेस आर। हाँ सर। हाँ किसी सर। को कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना? अगर पूछे नंबर ऑफ रेडियल नोड इन दिस ग्राफ क्या होगा? अगर ये 5D नहीं बोला बस पूछा कि नंबर ऑफ रेडियल नोड बताओ इसमें कितने होंगे, बताओ कितने होंगे? 2 2 1 1 2। कभी भी सेंटर को काउंट नहीं। मत करना, ओरिजिन वाले को काउंट मत करना, कितने बार उस एक्सिस को कट किया उसको काउंट करना है, ठीक है बच्चे? हाँ सर। ओके चलो अब हम लोग थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं नहीं सर। सर। नो सर। नहीं, अगर किसी को है तो बोलो पहले वो। चलो नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, साई स्क्वायर कर दे रहा हूं, साई स्क्वायर वर्सेस आर, ठीक है बच्चे? साई स्क्वायर वर्सेस आर, ठीक है ना? हाँ सर। फॉर 2s का देखते हैं, 2s में रेडियल नोड कितने थे बच्चे? 1। 1 1 ना? यानी उसका उस समय ड्रॉ किए थे तो इस तरह का ग्राफ आया था ना? हाँ सर। हाँ हाँ। अब देखो ये वाला पार्ट क्या है, निगेटिव है, हाँ सर। हाँ सर। तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। 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 अगर पॉजिटिव। माइनस जैसे -2 है तो स्क्वायर कर देंगे तो +4 हो जाएगा ना? हाँ सर। यानी ये नीचे वाला ग्राफ कहाँ हो जाएगा, शिफ्ट होकर के यही ग्राफ ऊपर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इससे करके। बोलो बोलो, क्योंकि जो नीचे है इस माइनस था, सेम क्या होगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, स्क्वायर के टर्म में थोड़ा सा ऊपर ज्यादा कर्व चला जाएगा। यस और नो? मतलब उल्टा करना है उसके। हाँ, यानी हमको क्या करना है, स्टार्ट तो ऊपर से ही करना है, जितना रेडियल नोड होगा उतना बार टच खाली करा देंगे। हाँ। तो सर ये क्रॉस नहीं करेगा ना लाइन? क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि अगर क्रॉस किया तो निगेटिव हो जाएगा ना। हाँ समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर सर। फिर इसमें भी वो रहता क्या कि वेव छोटी चाहिए वो? नहीं नहीं नहीं, बस हाँ, ये तो वेव आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, छोटा होता जाएगा ना। ये 2s का था, जैसे आप 3s का ड्रॉ किए, 3s वाले में क्या होगा, 2 कट्स आएगी। कट नहीं करेगा, टच करेगा। अब क्या कराना है, स्क्वायर अगर हो तो टच कराना है, एक एक समझ में आया? बोलो बोलो बच्चे, तो ये किसका ग्राफ है, 3s। यस। ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कौन सा ऑर्बिटल होगा, s, ये कंफर्म है, ठीक है ना? सर अगर साई स्क्वायर में 3D या कोई भी 2P वगैरह लिए तो उनको कैसे करेंगे? हाँ हाँ, उनको फिर उसको भी ग्राफ कैसे करेंगे, उसका भी जैसे अभी ये ड्रॉ किए थे ना, ये वाला पार्ट हाँ। क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, हाँ। हाँ तो सर। इसको भी ऊपर कर देंगे। अब देखो जैसे हम लोग 4p है, 4p में रेडियल नोड कितना है बच्चे, 3। 3। हाँ 3 नहीं है, 2 तुम लोग बिना ऐसे निकाले तुरंत कुछ भी बोल देते हो। 4p है ना,
n का वैल्यू क्या है 4, l का वैल्यू 1, 1. 2 आया ना। हाँ तब तो ये कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। कितना बार टच करेगा? 2 बार. 2 बार। समझ गया? तो ये किसका ग्राफ होगा बच्चे? 4p का साई स्क्वायर वर्सेस r। समझ में आया? हाँ सर। आया ना? कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना? चलो आगे अब हम बढ़ते, आगे बढ़े ना। हाँ सर. हाँ सर। तो आप लोग ड्रॉ कर लिए, मिटा दो। हाँ ओके सब लोग एक चीज देखो बच्चे, यहाँ पे ये किसका है? 2s का ग्राफ है ना। सब लोग देखोगे बच्चे, ये 2s का ग्राफ है, इस पर r। अब हम क्या करेंगे, इसमें dv से मल्टीप्लाई करें। मतलब dv का मतलब 4 पाई r स्क्वायर dr, यही ना। Yes sir. 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr वर्सेस r ग्राफ। अब देखो dr यहाँ पे r से मल्टीप्लाई हो गया ना। हाँ सर। और यहाँ पे r क्या होगा? r का वैल्यू इस ओरिजिन पे क्या होगा बताओ? 0. 0 हो जाएगा ना। तो s हो या p हो या d हो, किसी में भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 0. 0 ना। तो s p d f सबके सब कहां से स्टार्ट होगा? Origin. ओरिजिन से। अब 2s का ड्रॉ करना है, रेडियल नोट कितना है? 1। कितना टाइम्स टच करेगा? 1 times. 1 टाइम्स। समझ में आ गए? हाँ सर. हाँ सर। कोई दिक्कत? ना सर. यही है आपका सर रिपीट करो ना। कौन सा पार्ट? सर ये अभी साई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर ds। साई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर dr। देखो इसमें r से मल्टीप्लाई हो गया, साई में r से वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया ना। हाँ r यहाँ पे ओरिजिन पे क्या होगा? 0 हो 0 जाएगा। ना। किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा। 0 ही ना। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है, वो किसी में मल्टीप्लाई कर दो उसको वो अपने में मिला लेता है, मतलब 0 कर देता है। तो इसलिए एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो, सबके सब कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। जितना रेडियल नोड आएगा उतना बार क्या करेगा? टच करेगा। नीचे जाएगा क्या? नहीं। नहीं। बोलो समझ में आया? हाँ पक्का? सर अगर 1s रहा तो? 1s रहा तो वो भी क्या टच ही नहीं करेगा? करेंगे ना। टच नहीं करेगा। लेकिन स्टार्ट कहां से होगा? Origin. ओरिजिन से। ओरिजिन से। दिस इज 1s। देखो यहाँ पे साइज का डीबी भी हमने अभी बहुत सारे चैप्टर में लिखा था ना इसमें। हाँ हाँ इसको ध्यान रखना, ठीक है। हाँ तो सर। एक IIT का क्वेश्चन कर ले। हाँ चलो सर 1 मिनट ये लिख लो। हाँ चलो लिख लो इसको, हम भी तब तक में ढूंढ लेते हैं क्वेश्चन। लिख लिए? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4। सब लोग आंसर दोगे? सर डी। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी. सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी हाँ हाँ सर. समझ में आ Lock गया? किया जाए. लॉक किया जाए है कि नहीं? हाँ कौन भरेगा हाँ। करोड़पति? हाँ सर।
समझ में आ गया ना? यही ये ग्राफ है, ये हाँ है सर। ना? तो देखो कितने नंबर का था, 4 नंबर आ गया आपके। सर ऑप्शन डी। सर तो ये इस वाले टॉपिक में ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे क्या? ग्राफ आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, मतलब ग्राफ या तो ग्राफ पूछ दिया 1s का बताओ कौन सा होगा, 2s का कौन सा होगा, ग्राफ दे दिया, पूछ दिया बताओ कौन सा है। बाकी पूछ सकता है श्रोडिंगर वेव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो वेव इक्वेशन निकाल दिया ना, निकाल दिया था ना। हाँ और आप एक पहले क्वेश्चन करोगे तो उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक समझ में आता रहेगा। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, कौन सा गया, द वॉल्यूम चला क्वेश्चन नंबर 13। सोच समझ के करना। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से पढ़ लो। P is the probability of finding the सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। हाँ सर ऑप्शन सी। डॉक्टर सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी होगा, सी। हाँ सी होगा। हाँ सर। हाँ हाँ बाकी बच्चे ऑप्शन सी सर। सी होगा ना। देखिए ये ड्रॉप किया था ना अभी, यही है ना। हाँ। इसने इसको क्या बोल दिया, पी बोल दिया, ये बोल दिया ना, हाँ हाँ सर। ड्रॉ कर दिया। 1s है, एक बार भी टच नहीं करेगा। समझ में आया? हाँ सर। और कोई दिक्कत नहीं। नहीं। नहीं ना? चलो तो आप लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां से क्या होगा, चीजें होते चले जाएगा, आप लोग को हम फिर आगे बताते चले जाएंगे। हाँ सर। ठीक है, इसमें 52, 53, 54 ठीक है, उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद जाकर के उसमें कुछ क्वेश्चन आएगा, उसमें फिर हम आपको ट्रिक तरीके से बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि अब इसने इक्वेशन दे देगा, ठीक है, इक्वेशन क्या दे देगा, साई 1s का बताओ कौन सा इक्वेशन है। 4 इक्वेशन दे दिया, हम साई 1s का इक्वेशन ढूंढेंगे। तो उस तरह के जब आएगा उसका भी हम लोग याद नहीं करते, क्या देखते देते हैं उसमें रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना, 0 आ रहा है, कितने बार 0 आ रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, डाउट क्लास होगा ना, तो डाउट क्लास हम बताएंगे कब, अभी पहले आप लोग पहले सॉल्व कर दो सारे क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उसको सॉल्व करो। फिर क्या होगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ चीजें क्या है कि वो फर्स्ट टाइम आएगा, तो वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, फिर जाकर के आप लोगों से आगे फिर उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चे, हाँ सर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी कल वाले क्लास में फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। ठीक है सर तो ऑर्गेनिक कब हाँ। शुरू कर रहे हैं? क्या चीज, कल ही से इनऑर्गेनिक? सर ऑर्गेनिक 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 अभी लेट है बच्चे, ऑर्गेनिक सबसे लास्ट में है। आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे ना तो सबसे लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक है। ओके सर। ठीक है, तो ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। सर।